साहब जी, साहब जी, अंदर पसंद नहीं आया क्या कोई चीज़? नहीं नहीं, मुझे दरअसल कुछ ऑथेंटिक राजस्थानी चीज़ें दिखाई है। अच्छा अच्छा, तो साहब जी चलिए अंदर, आपको मैं ऑथेंटिक राजस्थानी दिखाता हूँ। आइए। वेरी गुड। हाँ, ये आइए। एक मिनट, ये बक्सा जरा खोलिएगा। ये? जी। अरे साहब जी, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस ऐसे ही चीजें भरी पड़ी हुई हैं और मैं आपको इससे अच्छा बक्सा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए। नहीं नहीं नहीं, आप जरा इसे खोलिए ना, कुछ ना कुछ मिल जाएगा मुझे लगता है। ये नहीं चाहिए आपको? नहीं, ये नहीं चाहिए, आप इसे खोल अच्छा, लीजिए। मैं निकाल। हालिम भाई, आप इन चीजों को बेकार कह रहे थे। ये तो खजाना है, असली रियासती खजाना। ये तो किसी पुराने प्ले के खास कैरेक्टर का लगता है। जी, आप जानते हैं कौन से प्ले का है? जी नहीं। आपको पता है, पुराने जमाने में राजस्थान की विधवाएं ऐसे ही कपड़े पहनती थी। ये क्या है? लच्छू जैसल सिंह। मैंने तो जैसल सिंह के हर प्ले पढ़े हैं, लेकिन लच्छू, कहीं लच्छू वो प्ले तो नहीं जिसे मैं कब से ढूंढ रहा हूं? Yes, I found it. हालिम भाई, यही वो प्ले है जिसे मैं कब से ढूंढ रहा था। हाँ, और ये बिल्कुल वही सामान है, वही कंगन, वही घाघरा। पर मंगलसूत्र कहीं नजर नहीं आ रहा है। आपने मंगलसूत्र देखा है? हमको नहीं मालूम, हमें नहीं पता। चलिए, जो भी है, मैं ये बक्सा लेकर जाता हूं। आप इसका बिल ऑफिस में भिजवा दीजिएगा, ठीक है? थैंक यू हालिम भाई। आज आपके यहां से जो लेकर जा रहा हूं ना, तहलका मचा देगा। हेलो, हाँ, मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, माल आ जाएगा। थैंक यू हालिम भाई। अच्छा है राज, लेकिन डू यू हैव टू चेंज द प्ले एट द लास्ट मोमेंट? अब शो के डेट्स भी सर पर हैं। देखो, आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड इवन वन मोर पेनी फॉर दिस प्रोडक्शन। और फिर इतनी मुश्किल से लाइनें भी तो याद की थी। देखिए मॉम, आपको इस प्रोडक्शन पे और खर्चा नहीं करना पड़ेगा, आई प्रॉमिस यू। जहां तक प्ले का सवाल है, हाँ एक बात है, हमें बहुत ही कम समय में एक नया प्ले तैयार करना होगा। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? दिलो जान से सर। हाय हाय। वैसे ये नया प्ले है कौन सा? जैसल सिंह की लच्छो। कभी नाम सुना है क्या? दिल्ली में हमने कई प्ले किए हैं इनके, लेकिन ये लच्छो कौन सा नाटक है याद नहीं आ रहा। याद कैसे आएगा सर, ये प्ले तो आज तक स्टेज ही नहीं हुआ है। रियली राज? यस मॉम, यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यूं समझिए कि आपके हाथों एक खोया हुआ खजाना लग गया है। एंड आई अश्योर यू मॉम, दिस प्ले विल डू अमेजिंग बिजनेस। कहानी क्या लच्छो की? बहुत सैड कहानी है लाछो की। वो एक 20 साल की विधवा थी, एक बंजारन। उसे मुखिया के बेटे प्रताप से प्यार था।
लेकिन प्रताप के मन में खोट थी। और यह बात लाचो को तब पता चली जब उसके पेट में प्रताप का प्यार पल रहा था और प्रताप ने उसे अपनाने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, भरी पंचायत के सामने उसने सबसे यही कहा कि वो पाप उसका नहीं था। लच्छो गुस्से के मारे पागल हो गई और कतार लेकर उसकी तरफ बढ़ी उसे मारने के लिए, लेकिन लोगों ने प्रताप को बचा लिया। मुखिया के दबाव में आकर पंचायत ने एक सांस में कह दिया, लच्छो डायन है और गांव के लड़कों को खा जाएगी। बस उसके बाद और क्या होता, लच्छो का गला काटने का काम प्रताप ने खुशी खुशी कबूल कर लिया। इसी तलवार से काट डाला। किसी को मारने के लिए तलवार के अलावा और भी तरीके होते हैं। Raj, if you think that this play is going to work better, I really have no objection. और फिर कास्टिंग तो मॉम, कास्टिंग वास्टिंग की क्या सोचने की जरूरत है? जो पहले मेन रोल कर रहे थे वो इसमें भी मेन रोल ही करेंगे। हाँ वही तो। नहीं नेहा, लच्छो का रोल मैं प्रिया को देता हूं। क्या है ना नेहा, यू लुक सोफिस्टिकेटेड, एलिगेंट, यू डोंट सूट द कैरेक्टर। कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रिया, आज से तुम हमारी लच्छो हो। ध्यान से लाइनें याद कर देना। इट्स अ वेरी चैलेंजिंग रोल। देखो, एज अ डायरेक्टर आई फील कि आई नो बेटर कि कौन सा रोल किसे सूट करता है। प्रिया, ये प्ले की ओरिजिनल कॉपी है, पढ़ लेना। और हाँ, उस पर वो लच्छो का पिक्चर है। लच्छो के लुक और एक्सप्रेशंस के बारे में तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। ओके। आई विल सी यू। नेहा, now stop biting your nails. मॉम, आपने देखा राज ने क्या किया? उस हस्बैंड स्नैचर को मेन रोल दे दिया। मॉम, आपने उससे कुछ भी नहीं कहा? Why, मॉम? Just tell me one thing, मॉम. आपने ये ड्रामा ट्रूप किसके लिए शुरू किया है? अपनी बेटी के लिए या अपने दामाद के सहेलियों को प्रमोट करने के लिए? Tell me, मॉम, why? क्यों आपने उसको कुछ भी नहीं बोला? वहां मैं तुम्हारी मॉम नहीं, इस ड्रामा कंपनी की प्रोड्यूसर थी। एंड एज अ प्रोड्यूसर मेरा काम है इस कंपनी का फायदा देखना, ना कि अपनी बेटी के टेम्पर टेंट्रम्स उठाना। एंड एज एन एक्ट्रेस तुम्हें अपने डायरेक्टर के डिसीजन की कदर होनी चाहिए। कदर माय फुट, मॉम। राज पहले मेरे हस्बैंड है, बाद में और कुछ। मॉम, आप प्लीज अपनी बेटी को समझाइए। ये बार बार मेरे काम के बीच में हमारी पर्सनल बातें लेकर आती, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू वर्क। इट बिकम्स वेरी ऑकवर्ड फॉर मी टू वर्क। बिना किसी बात के हमेशा शक करती रहती है मुझ पर। लाइंस कर लेती हूँ। एक बात कहूं प्रताप, बुरा मत मानना, और बुरा लग जाए ना तो तुमने घड़ी घड़ी खम्मा दे देना चाहिए। मारा मन तो जाने कब का थारा हो गया मारा डोला चाहिए। ये माटी का तन क्या चीज़ है? मारा तो तन मन धन सब थारा है प्रताप साहब।
तूने મને સ્વીકાર कर लिया तो મારા जीवन सफल हो गया। बस ये मंगलसूत्र अपने हाथों से पूरे समाज के सामने मेरे गले में डाल दो। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे प्यार पर कोई शक नहीं है, फिर भी ये मंगलसूत्र हमारे बच्चे की खातिर। हाउ रोमांटिक बट सो सैड। कहीं मैं हेलुसिनेट तो नहीं कर रही थी? आई नीड टू हैव माय मेडिसिन। नेहा, मैंने तुमसे कहा ना, मैं कोशिश करूंगा जल्दी आने की। देखो बहुत काम पड़ा है, लाइटिंग वालों से मिलना है, सेटिंग वालों से मिलना है। आई ट्राई माई बेस्ट, आई प्रॉमिस। या बाय। अब 2.5-3 घंटे सिर्फ हमारे हैं। चलो लाइंस करते हैं। मुझे मेरी लाइंस याद है, कुछ और करते हैं। राज प्लीज, रिहर्सल स्टार्ट करते हैं। एज यू से मैम। मन्ने तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तू साची मारी हो गई है लच्छो। अपना कलेजा चीर के दिखा दूं? थारे को मारे पर विश्वास नहीं है? मारे पर? राज, तुमने वो आवाज सुनी? कौन सी आवाज? कोई आवाज नहीं है वहां पर। प्रिया, तुम आजकल इतनी डर क्यों जाती हो? मैंने कितनी बार तुमसे कहा है तुम वो एंटी डिप्रेसेंट्स मत लिया करो, उनसे कुछ नहीं होगा। तो क्या करने से कुछ होगा राज? आई नो यू आर हेल्पलेस, पर मुझे आजकल बहुत घबराहट होती है। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे। नेवर। फिर वही बात, किसने कहा तुमसे हम कभी एक नहीं हो पाएंगे? देखो, जहां हम दोनों ने इतना वेट किया है वहां थोड़ा और सही। अच्छा, अगर तुम कहती हो तो मैं कल ही जाकर नेहा को अपने डिवोर्स पेपर्स दे दूंगा। नहीं, अभी नहीं, जब तक तुम कुछ बन नहीं जाते। मुझे पता है तुम्हें उन लोगों की जरूरत है। तो फिर तुम अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? हाँ? पता नहीं क्यों राज, जब से तुमने मुझे ये लच्छो वाला रोल दिया है ना, मुझे बात बात पे रोना आ जाता है। आई थिंक मुझे ये रोल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें लच्छो की कहानी में हमारी कहानी नजर आती है। हाँ, शायद। राज, वो लच्छो की तस्वीर। क्या हुआ? क्या हुआ? तस्वीर को ठीक ठाक तो है। प्रिया, ये क्या हो गया है तुम्हें? राज, राज, लच्छो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है? लच्छो नहीं, मुझे इस वक्त सिर्फ अपनी प्रिया दिखाई दे रही है। अब तू बिल्कुल चिंता मत कर लच्छो। ये गांव, ये समाज अगर हमें नहीं मिलने देता तो ना सही, अगले अमावस हम तुम यहां से चले जाएंगे। सच प्रताप? कहाँ? गुलाबी शहर, जयपुर। अब तो खुश हो? हाँ, बहुत खुश। ये एसी बंद कर यार, अप्रैल के महीने में इतनी ठंड। अबे एसी तो कल से खराब है। अच्छा है ठंड पड़ रही है। अच्छा, मैं फैन बंद कर देता हूं। ये ठंड नहीं, कुछ अजीब ठंड है ना। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। एक्सक्यूज मी।
की लाइंस पढ़ लेती हूँ। ये सुनकर प्रताप की पत्नी पंचू के सामने रो रो कर बोली कि हमारे खानदान में तो आज तक कोई करम जली सौत बनकर आई नहीं, तो फिर मैं इससे कैसे आन दूं? ये तो पहले ही एक पति को खा चुकी है, अब मेरे पति को खाएगी क्या? ये सुनकर लच्छो ने जले कटे स्वर में ही सही, लेकिन उसको समझाने की कोशिश की। अरे बहना, मारा पहला मर्द तो बुढ़ा था। बुढ़े की जोरू बनकर रहने का दुख तू क्या जाने, उसे तो मरना ही था। थारे मर्द को गोली मारी, उसे तो मैं अपने माथे का बोरला बना के रख सूं और तेरी दासी बन के रह सूं, समझी? अरे मारी कोख में जो पल रहा है वो तेरा भी तो कुछ लगता है ना। मगर लच्छो का वो कायर प्रेमी भरी पंचायत में मुकर गया। बोला, चुप कर चुट्टी, तू अपना पाप मेरे मत्थे क्यों बांध रही है? मैं नहीं अपनाने का तेरे को। ये सुनकर लच्छो को तो काटो तो खून नहीं, इसी आदमी से प्रेम किया था मैंने। शादीशुदा आदमी से प्रेम करने का यही नतीजा होता है। मशहूर नाटककार जैसल सिंह के 18वें नाटक लच्छो का मंचन शीघ्र ही। मेरे नाटक का मंचन? किसकी शामत आई है जो इस नाटक को स्टेज करेगा? साइलेंस साइलेंस। अरे फैन दादा, फैन बंद कीजिए। और ये इतना स्मोक क्यों दे रहे हैं? इस पे जाना था। पहले एक और लाइट ये छोरा जबरदस्ती गा रहे, देखना भाई। हैं? सेटिंग दादा, अभी बीच में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। अभी रिहर्सल कर रहे हैं हम लोग। सरपंच का छोरा ये लाइट दादा रेडी हो? लाइट्स। सरपंच का छोरा इधर से गया था, उधर से लाइट्स। जबरदस्ती बावड़ी इधर। ठीक, हे भगवान, ये कैसी मुश्किल है, किस मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। काश मुझे ये परछाइयाँ, ये चेहरे दिखना बंद हो जाए। सरपंच ये लज्जो के घर गया तो ये थोड़ा चेक करना है। तुझे लाइन पढ़ने। अरे नहीं आ रहा यार। ओह गॉड। अरे यार ये लाइट भी अभी जानी थी। एक मिनट, मैं कैंडल लेकर आता हूँ। मैक्स तुम जाकर देखो यार जरा। लाइटमैन, अरे देखना यार जनरेटर को जाके। यार ये राज लाइट कर रही है। वाओ, थैंक गॉड। वाओ प्रिया, तुम तो बिल्कुल लज्जो लग रही हो। इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? चलो सब लोग शुरू करते हैं। एवरीबॉडी रेडी? करेक्टर में है मैडम आज। बिरेंदा, म्यूजिक प्लीज। चलिए।
हटो यार। सेटिंग दादा, अभी रिहर्सल कर रहे हैं, प्लीज। ओ पंचायत वाली लाइट दो नीचे जरा। चेंज द लाइट। गांव वालों, पंचों के सामने घना संकट आ गया है। ये बंजारण घना गंभीर आरोप लगा रही मुखिया के छोरे पे। मारा बेटा बेकसूर है पंचों, मारा छोरा निर्दोष है पंच परमेश्वरों। ए प्रताप, अरे सच सच बोल इस बारे में। हाँ प्रताप साहब, आज सबने सच बोल दे कि तू ही हमारा ढोला है। हमारे बच्चे के बाप भी हो। थारे हमारे नेक की कसम, हमारी लाज रख लो, वरना ये गांव वाले हमारे को खड़ी करना छोड़े। अरे बावड़ी हुई है क्या तू? तेरे पाप में मुझे क्यों लपेट रही है चुट्टी? अरे भगवान से डर। तेरा मेरा क्या रिश्ता? मुझे मेरे बापू की सौगंध, मेरा इस उल्टा के साथ कोई वास्ता नहीं, कोई संबंध नहीं है। सुन लिया करम जली, आई थी बड़ी मेरे पति को दोष लगाने। पंचो, इस डायन को ऐसी सजा देना कि आज के बाद कोई भी कुलच्छनी गांव के किसी छोरे को खराब करने की हिम्मत ना करे। सुन लिया डायन? अरे मुखिया जी क्या बोलते हो तुम इस बारे में? अजी बोलना क्या है, कड़मुई का मुंह काला करके घुमाओ सारे गांव में। अरे बापू, घुमाने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो कहता हूं ऐसी चोटी को जिहाद के दलदल में जाकर फेंक आइए। बल्कि मैं तो कहता हूं गर्दन काट डालिए इसकी। बेशरम, कायर, कमीने, तू मारे को दलदल में फेंकवाएगा, मारा गला नहीं देगा तू। इससे पहले मैं तन्ने मार नहीं डालूंगी। इब ना छोड़ूंगी मैं तन्ने, इब ना छोड़ूंगी मैं तन्ने। छोड़ छोड़। ये नाटक है। नाटक? हमारा जीवन बर्बाद करते हो तन्ने नाटक लगे। मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे फुल लाइट्स करो। क्या हुआ प्रियंका? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था, इन्हें जल्द से जल्द किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखा दीजिए। डोंट वेस्ट टाइम, वरना कुछ भी हो सकता है। देखिए, बच्चे को खतरा भी हो सकता है। क्या? बच्चे को? या You don't mean that, doctor. या शी इज प्रेग्नेंट। चलो, और वो मंगलसूत्र पहन। बड़ी साथ थी ना थारी मंगलसूत्र पहनने की? मारा हुक्म मानने में आनाकानी करती है। चलो। प्रिया, कहाँ हो तुम? प्रिया, कहाँ हो तुम? तन्ने अब पता चलेगा।
कि प्रताप सिंह क्या चीज है। ये तुम क्या कर रही हो? मन्ने मारेगा, मैं तन्ने मार डालती हूँ। कमीने, नहीं छोड़ दूँ मैं तन्ने। क्या चीज हो? छोड़ मन्ने। प्रिया, प्रिया क्या गया तुम्हें? प्रिया आंखें खोलो। आप लोगों को ये नाटक स्टेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस किसी ने भी इस नाटक के मंचन की कोशिश की वो कहीं का नहीं रहा। क्योंकि जो भी एक्ट्रेस लच्छो का किरदार निभाने की कोशिश करती है, लच्छो की आत्मा उसे अंदर से खोखला कर देती है। गला बहुत सूख रहा है, थोड़ा पानी पी लो। और उससे पहले प्रताप का रोल करने वाले एक्टर की जान ले लेती है। मारा मंगलसूत्र कहाँ है? मेरे पास नहीं है मंगलसूत्र। कहाँ छुपाया तुम लोगों ने? इसीलिए आज तक आप इस नाटक के वजूद से मुकरते रहे। पर एक बात बताइए जैसल जी, आप लच्छो के बारे में इतना कैसे जानते हैं? अभिशापित नाटक के राइटर होने के साथ साथ मैं दरअसल लच्छो मेरी मां थी। कस के बांधो और कस के। नहीं राज, नहीं, just stay away from her. मारा मंगलसूत्र कोनी छुपायो? मारी मर्जी कने पूछियो। भाई मारे को तो पहचान भाई। मैं थारा बेटा जैसल भाई, मारे को पहचान भाई। प्रताप ने कितने छुपायो? बता नहीं तो मार डालो थारे को। भाई प्रताप अब कहाँ रखा है? उसे तो कब का चेचक ले गई। और जाने बदले भाई, जा भाई परलोक सिधार जा भाई। उस बेचारे के शरीर को छोड़ दे भाई, मैं तारे पाँव पड़ूं। चला। बड़ा आया बेटा बनकर, बेटा होकर माई के अपमान का बदला लेने की जगह कहता है माई प्रलोक चली जा। चला जा, नहीं तो थन्ने में पहले मारूं। जा। हेलो, हाँ हाँ ऑफ कोर्स, हमारी प्ले की ओपनिंग कल ही है। यस यस डेफिनेटली, ऑफ कोर्स। मॉम, ये क्या हो रहा है? देखिए, आप जानती है कि प्रिया के बिना ये प्ले नहीं हो सकता। और आपको पता है कि उसकी तबीयत कितनी खराब है। नेहा, अनाउंसमेंट कर दो कि ये शो हम नहीं करेंगे। नेहा, शो होगा कल। व्हाट? और ये मैं नहीं, प्रिया ही चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि लच्छो के चंगुल से बचने के लिए और कोई तरीका नहीं है। मतलब आप राज को उस पजेस्ट औरत के सामने मरने के लिए छोड़ देंगे? मरने के लिए नहीं, मारने के लिए। देखो राज, अब प्रिया वो प्रिया नहीं रही। वो अब पूरी तरह से लच्छो के बस में है। उसका तन, मन, आत्मा, सब कुछ। अब वो तुम्हें मारना चाहती है, क्योंकि वो तुम्हें प्रताप समझती है। प्ले के दौरान जब लच्छो तुम्हारे पास अपनी कटार लेकर तुम्हें मारने के लिए आए, तब तुम अपनी तलवार से उसे मार दो। व्हाट? आप मुझसे प्रिया की जान लेने को कह रहे हैं? मैं तुम्हें तुम्हारी जान बचाने का इकलौता उपाय दे रही हूं। प्रिया तो यूं भी मरने वाली है, ऐसे भी या वैसे भी। मॉम,
यू ब्रिलियंट। पर एक टेंशन है मॉम, अगर प्रिया की जगह पर राज को कुछ हुआ तो? राज को कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी होगा प्रिया को होगा। शुक्र है कि राज ने तुम्हें इस प्ले की हीरोइन नहीं बनाई, वरना तुम सोच सकते हो कि तुम्हारा क्या हाल होता। तुम कर तो पाओगी ना प्रिया? हाँ शायद। अभी कौन सा सीन चल रहा है? अरे थारी हिम्मत कहीं हुई उस बंजारण को ब्याह का वचन देने की? कैसा वचन? मैंने किसी को कोई वचन नहीं दिया। स्लोली को केयरफुली सिट हियर प्रिया। आर यू श्योर प्रिया? तुमसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। शील बी ओके मैक्स। आई डोंट थिंक आंटी इस हालत में परफॉर्म कर पाएगी। यू आर एब्सोल्युटली फाइन हनी, आंट यू? अब मुझे लगता है शायद उसने आज शाम की दवाइयाँ नहीं ली, इसलिए उसके ये हाल हो रहे हैं। अच्छा मैक्स, एक काम करो, मेकअप रूम में जाके प्लीज उसके केस में से वो दवाइयाँ लेकर आओ। मैं भी प्लीज। क्या? या ए जी, भगवान की कसम खा के बोलो जी, क्या आप उस चुड़ैल लच्छू से ब्याह रचाने वाले हो? मुझे और कोई तरीका नजर नहीं आ रहा है प्रिया। प्रिया चलो, तुम्हारा सीन आ गया है। चलो प्रिया। पता नहीं सही क्या और गलत क्या है। मुझे पता है कि तुम बहुत कमजोर हो गई हो, लेकिन राज को बचाना तुम ही चाहती थी ना। पर जो भी है, मैं ये जरूर साबित कर दूंगा कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। आंटी, आंटी इसको मुझसे दूर रखिए, मुझे इससे बहुत डर लगता है, प्लीज आंटी। अब एंड वक्त पर ऐसी हाँ ना ऐसी बातें मत करो तुम। अब देरदार किस बात की है पंचों? शुरू करो। लो आ गई बात डायन। मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता प्रिया, और बचा भी नहीं सकता। तुम्हारे बिना जीकर क्या करूंगा मैं? बहुत सोचा, पर कुछ समझ में नहीं आया। पंचायत का फैसला आप सबको मंजूर होगा ना? जी। बोलो। हमारा ब्याह प्रताप के साथ करा दो पंचो। हमारे बच्चे का बाप यही है। हमारे गले में इसके हाथों मंगलसूत्र पड़वा दो। इनने अपने बाप दादाओं की कसम उठाकर कहा था 7 जन्मांत तक साथ निभावेगा हमारा। चुप कर चुड़ैल। जाने किसका पाप मारे माथे लगा रही है चोटी। पंचो, मरने इस चुड़ैल से बचाओ। हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। अरे मरने तो इसकी सूरत देख ही डर लागे है। ये है थारी सराफत। तो ये है थारी सराफत, मुखिया के छोरे। इब ना छोड़ सू मैं तन्ने, थारे को मार कर मैं खुद भी मर जासू। अरे गांव वालों क्या देख रहे हो? मुंह काला करके घुमाओ इसको गांव में बाहर। घुमाने से कुछ नहीं होगा बापू। मैं तो कहता हूँ इस चुड़ैल को जो हाथ के दलदल में जाकर फेंक आइए। मैं तो बोलती हूँ ऐसी मार मारो इस डायन को कि आज के बाद किसी भी मर्द की तरफ आंख उठा कर ना देखे। गला काट डालो इस चुड़ैल का। बापू, मरने तलवार दो। हाँ ले। अरे हट, मैं नहीं डरती थारी तलवार से। क्या देखता क्या है? मार इसको। थारी तलवार से मैं नहीं डरने की। इससे क्या घाव देगा तुम्हारे को? इससे बड़ा घाव तो तुम्हारी कोख पर लगा चुका है। बस
बस इतना जानता हूं कि प्यार के लिए सब कुछ दिया जा सकता है, यहां तक कि जान भी। पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, मगर मन में एक मलाल जरूर रह जाएगी कि ये सब हमारे साथ ही क्यों हो? क्यों? राज! प्रताप, तूने घना दुख दिया है मन में। मैं तन्ने नहीं छोड़ू। छोड़। ठीक है, अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मारो, लेकिन इसके बाद ही तुम्हें पता चलेगा कि मैं प्रताप नहीं हूं, मैं तुम्हारा गुनहगार नहीं हूं। लेकिन इसके पहले प्लीज मेरी प्रिया को छोड़ दो। प्रिया? कौन प्रिया? वही जिसके देह पर तूने कब्जा किया हुआ है, वो मेरा प्यार है, और वो एकदम बेकसूर है। आज तक मैंने उसे कोई सुख नहीं दिया, लेकिन कम से कम मैं उसके लिए अपनी जान तो दे सकता हूं। कॉल द पुलिस। ये नाटक नहीं है, ये लड़की पागल हो गई है। तू वो नहीं है, तुम्हारा हत्यारा नहीं हो सकता। तू जो वो होता तो अपनी थोड़ी के वास्ते अपने प्राण त्यागने कभी ना आता। धन्य है तू ढोला, और धन्य है तेरी ढोली, जो तेरे जैसे मर्द से अपना नेह लगाया उसने। एक मैं ही अभागन थी जो गलत मर्द के मंगलसूत्र की साथ लिए मर गई। तो इसे अब मंगलसूत्र जरूर पहनाएगा ना? मैं ही अभागन थी। फूटे मारे करम, फूटे मारे करम। प्रिया, आंखें खोलो। तुम ठीक तो हो ना? उठो प्रिया। प्रिया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। तुम फिक्र मत करो। नहीं प्रिया, हमारी सारी चिंताएं तो दूर हो गई है। लक्ष्मण ने हमें बख्श दिया है और हमें एक नई जिंदगी दी है, और ये जिंदगी मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं, सिर्फ तुम्हारे साथ। नेहा, आई एम सॉरी। आइंदा से किसी अपॉर्चुनिस्ट के अटेंशन को प्यार मत समझना, और हो सके तो मुझे माफ कर देना। राज, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? और अगर ये सपना है तो मेरी आंख ही ना खुले। नहीं प्रिया, ये कोई सपना नहीं है। हमारा बुरा सपना तो बीत चुका है। ये क्या कर रही हो तुम? इसे निकालो मत। इसे उस अभागन की सौगात समझो। उसकी आत्मा को शांति मिलेगी कि कहीं कोई तो सुहागन है जो सुखी है।